दादी सा दिवाली पर सबको एक एक करके गिफ्ट देती है और तान्या को नई कार। ये देख के संजय दुखी हो जाता है और अबीरा को हाईवे वाली जमीन गिफ्ट में देती है। ये देख के संजय कहता है आपने तो वाकई में हम सबको चुका दिया मासा। तभी अबीरा कहती है दादी सा आपको मिलियंस ऑफ थैंक यू, लेकिन ये गिफ्ट बहुत कीमती है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। संजय कहता है लीजिए, अबीरा को तो ये जमीन चाहिए भी नहीं। कल रात आके मैंने आपसे गुजारिश की कि ये जमीन आप तान्या के नाम पे कर दीजिए और आपने मुझे नजरअंदाज कर दिया। ये देखते सभी शौक हो जाते हैं। दादी सा कहती है हमने तान्या को भी कीमती चीज दी है जमाई सा, 50 लाख की गाड़ी कोई मामूली तोहफा नहीं होती। संजय कहता है 2 करोड़ की जमीन के सामने मामूली होती मासा। दादी सा कहती है हमने पैसे देख के सबके लिए तोहफे नहीं चुने। संजय कहता है तो क्या देख के आपने तोहफे चुने, मैं जानना चाहता हूँ किसे क्या देना है, ये आप किस बुनियाद पे तय करती है। अबीरा कहती है दादी साहब ने ये लैंड मुझे देने के बारे में सोचा, वही काफी है, आप इसे वापस ले लीजिए। मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से घर में और लड़ाई झगड़े हो। दादी से कहती है लड़ाई तो शुरू हो गई है, एक लड़की और कावेरी पोदार लड़ाई के मैदान से पीठ दिखाकर नहीं भागती। दादी सा संजय से कहती है लड़की इस घर की बड़ी बहू है और तान्या इस घर की छोटी बहू है जमाई सा। संजय कहता है और कोई वजह मासा जो आपने तान्या को अबीरा के मुकाबले इतना छोटा तोहफा दिया। दादी से कहती है तान्या को इस घर में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और लड़की 10 साल से यहाँ रह रही है, जिसमें 7 साल अरमान उसके साथ था भी नहीं, फिर भी हमें छोड़ के नहीं गई। ये चाहती तो अपनी अलग जिंदगी शुरू कर सकती थी, वो भी गलत नहीं होता। अंधेरे पलों में इसने खुद चल के हमारे परिवार को रोशन किया है, इसके ऊपर गिनाने बैठे तो रात हो जाएगी जमाई साहब। ये बस हमारा प्यार है जो इसे तोहफे दे रहे हैं, वरना तो हम इस पे सारी दुनिया की दौलत भी लौटा दें तो कम है। तभी तान्या कार की चाबी नीचे रख देती है। ये देख के दादी सा कहती है ये तुमने क्या किया तान्या। तान्या कहती है सॉरी नानी साहब, पर अबीरा तो आपकी फेवरेट है ना, तो आप इसी पे सब लौटाइए ना। मैं तो कल की आई हुई लड़की हूँ, मैं इसके जितना महान तो कभी नहीं बन सकती। मुझे आपने काउंसिलेशन प्राइज देके मेरा दिल बहलाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे ये भीख मत दीजिए। दादी से चिल्ला कहती है बदतमीज। दादी से कहती है बड़ों के तोहफे में उनका आशीर्वाद होता है और तुम हमारे आशीर्वाद को भीख के उसका तिरस्कार कर रही हो। अभी कहती है दादी सा तान्या के कहने का वो मतलब नहीं था। दादी से चिल्ला कहती है तो क्या मतलब था, तुम इसे काउंसिलेशन प्राइज समझ रही हो। तान्या तुम काउंसिलेशन प्राइज के लायक भी नहीं हो। तान्या कहती है मैं तो नालायक हूँ ना नानी सा, आपके घर के बाकी लोग तो सारे परफेक्ट हैं। दादी से कहती है देखो इस बदतमीज बच्चे को हमारे से जुबान लड़ा रही है, ऐसे बिगड़े हुए बच्चे को सुधारने के लिए काश हम पुरानी कावेरी पोदार बन जाते, तभी अरमान के मोबाइल में एक वीडियो आता है। अब देखिए क्या होता है।